नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का। राजस्थान का इतिहास और इतिहास में मेवाड़ राजवंश चल रहा है। अपन लोगों ने अब से पहले गोहिल आदित्य बप्पा रावल अलर्ट पे चर्चा कर ली है। आज अगली क्लास 3 नंबर की क्लास है, इसमें पढ़ने जा रहे हैं अपन लोग रण सिंह को। रण सिंह गोहिल के बाद में बप्पा रावल अलर्ट पढ़ लिया। इन 3 शासकों के बाद में छोटे बड़े शासक और भी आए, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नहीं है, वहां से कभी प्रश्न पुटअप नहीं होते, इसलिए सीधा मैं आ रहा हूं रणसिंह पे। रणसिंह का दूसरा नाम कर्णसिंह है। कर्णसिंह मेवाड़ का शासक बनता है 1158 में। कर्णसिंह मेवाड़ का शासक बन रहे हैं। कर्णसिंह से पहले की बात करें तो अपनी शाखा चल रही है गोहिल वंश की। कौन सा वंश चल रहा है? गोहिल वंश चल रहा है। कर्णसिंह के समय यही गोहिल वंश टूट के 2 शाखाओं में बंट जाता है। एक शाखा का नाम है रावल शाखा और दूसरी शाखा का नाम है राणा शाखा। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो गोहिल वंश चला आ रहा था वो किस राजा के समय टूट के 2 शाखाओं में बंट गया। तो बात करेंगे रणसिंह या फिर कर्णसिंह। रणसिंह या कह दो कर्णसिंह। ज़्यादा इतिहासकार रणसिंह का नाम पुटअप करते हैं अपनी बुकों में। तो रणसिंह के 2 पुत्र थे मित्रों। 2 पुत्रों में एक का नाम था क्षेमसिंह और दूसरे का नाम था अराप। इस क्षेमसिंह ने एक नई शाखा की स्थापना की जिन्हें अपन लोग रावल शाखा कहते हैं, और अराप ने एक नई शाखा की स्थापना की जिन्हें हम राणा शाखा कहेंगे। गोहिल वंश जो अब तक चला आ रहा था गोहिल वंश से संबंधित ही, वह रणसिंह के समय 1158 में आकर के 2 शाखाओं में टूट जाता है, क्योंकि रणसिंह के 2 पुत्र हैं। एक का नाम क्षेमसिंह है, दूसरे का नाम अराप है। क्षेमसिंह ने एक नई शाखा की स्थापना की जिसे कहेंगे रावल शाखा, और अराप ने एक नई शाखा की स्थापना की जिन्हें कहेंगे क्या? राणा शाखा। आगे बढ़े। हुआ क्या? क्षेमसिंह ने नई शाखा की स्थापना की है, गोहिल वंश की नई शाखा की, और अराप ने भी एक नए शाखा की स्थापना की है। जो क्षेमसिंह ने नई शाखा की स्थापना की है वो क्या कहलाए? तो बता देना, रावल कहलाए। क्या कहलाए? रावल कहलाए। नई शाखा क्या कहलाई? रावल कहलाए। और अराप ने जो नई शाखा की स्थापना की वो लोग क्या कहलाए? तो राणा कहलाए। अब बड़ा प्रश्न ये है कि रावल शाखा का फर्स्ट राजा कौन? तो बता दीजिएगा क्षेमसिंह। और यदि पूछ ले रावल शाखा का अंतिम राजा कौन? रावल शाखा का अंतिम राजा कौन? तो बता दीजिएगा कि रावल रतन सिंह था। रावल रतन सिंह था, जिनका शासनकाल 1301 से 1303 रहा। और यदि पूछ ले अराप शाखा का, राणा शाखा का पहला शासक है, तो पहला शासक अराप ही था, संस्थापक। यदि पूछ ले कि राणा शाखा कहाँ तक चली, तो बता देना 1326 तक है। किसके समय तक है? तो बता देना राणा हमीर के समय तक है। राणा हमीर ने क्या किया? राणा हमीर ने मित्रों एक नया गांव बसाया जिसका नाम था सिसोदा, और सिसोदा गांव में एक नई शाखा की नींव रखी, वो कहलाए सिसोदिया। तो राणा हमीर के बाद में मेवाड़ के राणा महाराणा क्या कहलाए? सिसोदिया कहलाए। एक बार थोड़ा सा रिवाइज। अभी अपन लोगों ने देखा सबसे पहले कि मेवाड़ का गोहिल वंश चल रहा है, और गोहिल वंश की जो शाखाएं चली आ रही थी वो रणसिंह के समय 2 भागों में विभाजित हो जाती है, टूट जाती है, 2 टुकड़े हो जाते हैं। रणसिंह का दूसरा नाम कर्णसिंह है। रणसिंह 1158 में राजा बना। 2 पुत्र थे, क्षेमसिंह और अराप। दोनों ने इस शाखा को तोड़ के 2 भागों में बांट दिया। क्षेमसिंह ने एक नई शाखा की स्थापना की जिन्हें कहेंगे रावल शाखा, और अराप ने एक नई शाखा की स्थापना की जिन्हें कहेंगे राणा शाखा। गोहिल वंश रावल शाखा और राणा शाखा में 2 शाखाओं में टूट गया। किसके समय? रणसिंह के समय। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर उसके बाद में अपन ने देखा क्या? क्षेमसिंह। पूछ ले कि रावल शाखा का पहला शासक कौन? तो क्षेमसिंह। पूछ ले अंतिम शासक कौन? तो रावल रतन सिंह। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है।
और यदि पूछ ले राणा शाखा का पहला शासक कौन, तो बता दीजिएगा राप। यदि राणा शाखा पूछ ले अंत कब तक हुआ, राणा शाखा कब तक चली, तो बता देना 1326 तक है। 1326 में राणा हमीर ने एक सिसोदा गांव में नए वंश की स्थापना की, इसलिए उसे सिसोदिया वंश कहा जाने लगा। तो ये थोड़ी सी गुहिल वंश था मेवाड़ का, उनकी शाखाओं का इतिहास था। तो ध्यान रहे मित्रों, सबसे पहले चली आया था गुहिल वंश। गुहिल वंश रणसी के समय आकर के दो भागों में टूट जाता है। एक शाखा हो जाती है राणा शाखा, एक हो जाती है अराउल शाखा। अराउल शाखा क्षेमसिंह निर्माण करता है, अंतिम शासक है रतन सिंह। और इधर बात करें राणा शाखा, तो राणा शाखा की स्थापना कर रहा है राप, और अंतिम राजा कौन है, हमीर। हमीर सिसोदिया ने सिसोदा गांव में नए वंश की स्थापना की। तो हमीर के बाद में सारे मेवाड़ के राजा हुए, वो अपने नाम से पहले क्या लगाते थे, सिसोदिया लगाते थे। धन्यवाद। मेवाड़ का इतिहास में अगली बातें अगली क्लास में करेंगे। इससे पहले एक काम कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।